आज हम बनाएंगे ठंड के लड्डू यानी कि ड्राई फ्रूट्स लड्डू। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ में बहुत ही आसान तरीका शेयर किया है इन ड्राई फ्रूट्स लड्डुओं को बनाने का, और आप इसे 1 महीने तक आराम से स्टोर कर रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं घी गरम करूंगी। जैसे ही घी पिघल जाएगा मैं इसमें मिलाऊंगी गोंद, और इसे अब हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक ये साइज में डबल नहीं हो जाता है। ये देखिए, ये इस तरीके से फूल जाता है। आपको गोंद फ्राई करते टाइम पे गैस की फ्लेम लो या फिर मीडियम रखनी है। आपको इसे हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा भी रह सकता है। अब उसी कढ़ाई में हम बादाम भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई करना है जब तक ये हल्की सी क्रंची नहीं हो जाती है। ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो अगर उनमें कोई मॉइस्चर है तो वो खत्म हो जाता है, और दूसरा वो खाने में बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम काजू भी फ्राई करेंगे। काजू को भी हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट काजू फ्राई करने के बाद में मैं इसमें मिलाऊंगी पिस्ता और पंपकिन सीड्स। अब इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद में अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर मिलाऊंगी काले किशमिश, नॉर्मल वाले किशमिश और थोड़े से अखरोट यानी कि वॉलनट्स। अब इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, या फिर तब तक जब तक इनका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम रोस्ट करेंगे खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, सूखा नारियल यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है। अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं। ये जो गोंद हमने फ्राई कर रखा हुआ था ये ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे पोटैटो मैशर की हेल्प से क्रश कर लूंगी। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं। अब इसे भी हम उसी बोल में ट्रांसफर करेंगे जिसके अंदर हमने खसखस और नारियल को रोस्ट करके रखा था। मैं इन सभी ड्राई फ्रूट्स को चॉप करने के लिए इलेक्ट्रिक चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं, बट आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि इसे पल्स मोड पर आपको ग्राइंड करना है। तो इसी तरह से मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को इस चॉपर में बारीक कर लूँगी। अच्छा, आप इन लड्डुओं का टेक्सचर आपको कितना बारीक या दरदरा चाहिए या आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे इलायची का पाउडर, और इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक दूसरी कढ़ाई में मैं फिर से घी गरम करूंगी। जैसे ही घी हल्का सा पिघल जाएगा उसमें मैं मिलाऊंगी बारीक किया हुआ गुड़। उसी के साथ में हम ऐड करेंगे इसमें डेट्स की पेस्ट। अब इसे हमें कैसे बनाना है, एक तो मार्केट में 2 टाइप के डेट्स मिलते हैं। एक तो सीडलेस मिलता है, या तो आप वो ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पास में सीड्स यानी कि जिसके अंदर बीज होते हैं छोटे छोटे, वो वाला डेट्स है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके पहले सारे सीड्स निकाल लो और इसे मिक्सर जार में थोड़ा सा बारीक कर लो। अब इन सभी चीज़ों को हमें लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ में घुल मिल नहीं जाती हैं। 3 से 4 मिनट के बाद में आप देखेंगे कि इसके ऊपर हल्का हल्का सा झाग आने लगेगा और ये सभी चीज़ें आपस में घुल मिल गई हैं। तो अब हम इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने चॉप कर रखे हुए थे वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू इतने टेस्टी बनते हैं, अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे भी हैं तो वो भी आपसे इन्हें मांग कर खाएंगे। और हाँ, आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आपके घर में कोई बड़े मतलब कि कोई ओल्ड एज पीपल रहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इन ड्राई फ्रूट्स का फाइन पाउडर बना लीजिए। मतलब इसे अच्छे से बारीक कर लीजिए, तो उन्हें भी ये खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स और गुड़ बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, गैस बंद कर दूँगी और इस मिक्सचर को थोड़ी सी देर के लिए हल्का सा ठंडा हो जाने दूँगी।
अब ये मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो गया है, मतलब मैं इसे छू सकती हूँ। तो अब मैं इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे बड़े आपको जैसे भी साइज के लड्डू बनाने हैं आप इसके लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। इस टोटल मिक्सचर से मैंने बनाए थे 25 यानी कि टोटल 25 लड्डू। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।